If you want to improve your science and math, you can check the description below. Huge discounts are available on different courses of Infinity Learn by Sri Chaitanya. And if you use my code BB10, you will get additional 10% discount. हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनोजीत वर्धन, आपका बायोलॉजी टीचर। इस वीडियो में मैं क्लास 9 ICSE बायोलॉजी चैप्टर 8 टू हेल्थ से मैं एंटीटॉक्सिन्स, एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स ये सारे चीज को लेके आया हूं। पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज एंटीटॉक्सिन्स। अब एंटीटॉक्सिन्स, इसमें जो एंटी वर्ड है, एंटी का मतलब है अगेंस्ट, तो एंटीटॉक्सिन जानने से पहले हम लोग व्हाट इज टॉक्सिन ये जान लेते हैं। तो टॉक्सिन क्या है? टॉक्सिन इज ए जनरल टर्म यूज्ड फॉर एनी पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय एन एनिमल और अ प्लांट और अ बैक्टीरियम। एनिमल्स, प्लांट्स या बैक्टीरियम जो पॉइजनस सब्सटेंस यानी जहरीला पदार्थ जो प्रोड्यूस करता है, उसी जहरीले पदार्थ को या जहरीले केमिकल को हम लोग कहेंगे टॉक्सिन्स, जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होगा। एग्जाम्पल जैसे स्नेक वेनम, सांप काटने से जो जहर आ जाता है ना बॉडी में, तो स्नेक वेनम, फिर स्टिंग पॉइजन्स ऑफ स्कॉर्पियंस, बिच्छू का स्टिंग में जो जहर रहता है, हनी बी काटने से भी जहर आ जाता है ना बॉडी में, तो ये सब हो जाएगा जो एनिमल से टॉक्सिन्स मिलता है। फिर और इवन पॉइजनस केमिकल्स रिलीज बाय पैथोजेंस ग्रोइंग इनसाइड द बॉडी। हमारे बॉडी में जो पैथोजेन अटैक करता है, सपोज मलेरिया होने से कौन सा पैथोजेन हमको अटैक करता है? मलेरिया का जो पैथोजेन का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम है ना, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स हम लोग के बॉडी में एंटर करने के बाद लिवर सेल्स में अटैक करता है, फिर आरबीसी को अटैक करता है, तो उसके अंदर एक टॉक्सिक मटेरियल रिलीज करता है, जिसके कारण ही हम लोग का जो शिवरिंग, फिर हेडेक, फिर फीवर, जो ये सिम्टम्स आता है वो किस लिए? क्योंकि जो पैथोजेन है वो पैथोजेन हम लोग के बॉडी में एंटर करने के बाद वहां पे टॉक्सिन या पॉइजनस सब्सटेंस रिलीज करता है। ठीक है, तो टॉक्सिन क्या है पता चल गया। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एंटीटॉक्सिन, यानी टॉक्सिन के खिलाफ जो काम करेगा उसी को हम लोग कहेंगे एंटीटॉक्सिन। ठीक है, एंटीटॉक्सिन को अभी मोर एप्रोप्रिएटली कॉल्ड एंटीबॉडीज, हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं एंटीटॉक्सिन को। ठीक है, तो एंटी टॉक्सिन बॉडी में एंटर करने से उसके खिलाफ लड़ने के लिए एंटीटॉक्सिन या मोस्ट एप्रोप्रिएटली एंटीबॉडीज तैयार होता है। Antitoxin was the name given to any chemical substance produced inside the body in response to the entry of foreign poisonous substance। तो ये poisonous substance मतलब टॉक्सिन। तो अगर बॉडी में बाहर से कोई poisonous substance या टॉक्सिन एंटर करता है, तो उसके रिस्पॉन्स में बॉडी में जो केमिकल प्रोड्यूस होता है उसी को हम लोग कहते हैं एंटीटॉक्सिन यानी एंटीबॉडीज, जो बेसिकली ब्लड सेरम प्रोटीन है, एक प्रोटीनेशियस सब्सटेंस जो ब्लड सेरम में पाया जाएगा। ठीक है, एग्जांपल क्या है? जैसे एंटीवेनिन्स। ठीक है, सांप काटने से, किसी को सांप काटने से उसका जो मेडिसिन है, मतलब क्या, उसको इंजेक्शन दिया जाएगा, वो क्या होगा? वो एंटीवेनिन्स। ठीक है, ये स्नेक बाइट्स, एंटीवेनिन्स फॉर स्नेक बाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द एनिमल लाइक हॉर्सेस। तो ये हॉर्स के बॉडी में ये एंटीवेनिन्स प्रोड्यूस होता है, जो बेसिकली प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज है। यानी किसी इंसान को अगर सांप काटेगा तो उसको डायरेक्टली ये हॉर्स के बॉडी में प्रोड्यूस किया गया ये एंटीवेनिन्स जो ऑलरेडी प्रिजर्व्ड है डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल्स में, वो दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी है या एंटीटॉक्सिन है। तो सांप काटने से इंसान के बॉडी में जो टॉक्सिन गया, संग संग अगर उसके बॉडी में ये एंटीवेनिन दिया जाएगा, तो वो एंटीवेनिन वो स्नेक वेनम के अगेंस्ट काम करेगा, तो वो इंसान बच जाएगा। ठीक है, जैसे और एक एग्जाम्पल, जैसे डिप्थीरिया एक डिजीज है ना, बैक्टीरियल डिजीज। Injecting pre-prepared antibodies from some other sources is helpful for this। अगर किसी को डिप्थीरिया हुआ है तो उस डिप्थीरिया के खिलाफ लड़ने के लिए अगर प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, यानी अगर किसी हॉर्स के बॉडी से या रैबिट के बॉडी से, जिस हॉर्स को या रैबिट को पहले से ही माइल्ड इन्फेक्शन किया गया है, जिसके कारण उसके सेरम में, ब्लड सेरम में डिप्थीरिया के खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो चुका है, तो उस हॉर्स से या रैबिट से अगर वो ब्लड सेरम अगर कोई कलेक्ट करता है, तो उसमें डिप्थीरिया इस डिजीज के खिलाफ लड़ने के लिए ऑलरेडी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज। ठीक है, तो वो अगर सेरम किसी इंसान जो डिप्थीरिया से अफेक्टेड है उसको अगर वो सेरम दिया जाएगा तो वो बच सकता है। ठीक है,
in case of diphtheria, injecting pre-prepared antibodies from some other source is helpful for this. An antibody containing serum is obtained from the horse, rabbits, etc. जो मैंने कहा कि हॉर्स या रैबिट से सेरम कलेक्ट किया जाएगा जिसमें प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी है, in which the disease is artificially produced in a mild form. ठीक है. Treatment with such antibodies is called passive immunization. ये जो ट्रीटमेंट करने का तरीका है, इससे क्या हुआ, जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है उसका बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद से एंटीबॉडी नहीं प्रोड्यूस किया, उसके बॉडी में बाहर से आर्टिफिशियली एंटीबॉडी इंजेक्ट किया गया, इसलिए इस टाइप का जो इम्यूनाइजेशन है इसको हम लोग कहेंगे पैसिव इम्यूनाइजेशन। अगर वो अफेक्टेड इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम खुद से एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता तो उसको हम लोग कहते एक्टिव इम्यूनाइजेशन, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो ये है पैसिव इम्यूनाइजेशन का एग्जांपल डिप्थीरिया में। सेम चीज सांप काटने से भी जो एंटीवेनम दिया जाता है या एंटीवेनिन दिया जाता है वो भी पैसिव इम्यूनाइजेशन का ही एग्जांपल है। ठीक है, Hopkins Institute in Bombay and another institute at Kasauli are preparing several such antisera. ये जो डिप्थीरिया के खिलाफ मैंने कहा कि एंटीसेरा इंजेक्ट किया जाता है या स्नेक बाइट के वक्त जो एंटीसेरा इंजेक्ट किया जाता है, ऐसे डिफरेंट डिजीज के खिलाफ ऐसे प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का काम या एंटीसेरा प्रोड्यूस करने का काम हॉपकिंस इंस्टीट्यूट इन बॉम्बे में और ऐसा ही एक और इंस्टीट्यूट है कसौली में, यहाँ पे ये सब किया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग देखते हैं एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स क्या है। पहले एंटीसेप्टिक क्या है। एंटीसेप्टिक्स आर माइल्ड केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन अप्लाइड ऑन द बॉडी किल जर्म्स। जर्म को किल करने के लिए हम लोग बॉडी में यूज करते हैं। तो देखिए बॉडी में यूज करते हैं मतलब स्किन के कांटेक्ट में आएगा, तो स्किन के कांटेक्ट में जब आएगा तो वो केमिकल कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, इसलिए दीज आर माइल्ड केमिकल्स। ठीक है, माइल्ड यानी सॉफ्ट, जेंटल, हाँ, सौम्य। दीज सब्सटेंस आर इन सच माइल्ड कंसेंट्रेशन दैट दे कॉज नो हार्म टू द स्किन एंड बॉडी। स्किन में या बॉडी में हम लोग डायरेक्ट इसको अप्लाई करेंगे तो ये इतना ही माइल्ड कंसेंट्रेशन में रहेगा कि ये कभी भी स्किन में या बॉडी में कोई हार्म नहीं करेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। लाइजॉल, कार्बोलिक एसिड, आयोडीन, बेंजोइक एसिड, मार्क्यूरोक्रोम, बोरिक एसिड। ठीक है, तो ये सब एंटीसेप्टिक का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर एग्जामिनेशन में अगर बोलता है कि एंटीसेप्टिक का एग्जाम्पल लिखो तो हम लोग के दिमाग में जल्दी आ जाता है कि डेटॉल या सेवलॉन या फिर लिस्टरीन, है ना, ये सब भी तो हम लोग यूज करते हैं, है ना, डेटॉल यूज करते हैं ना कहीं पर। लेकिन ये सब नहीं लिखना है एग्जाम्पल में क्योंकि डेटॉल, सेवलॉन ये सब कॉमर्शियल नेम्स है। ठीक है, तो अगर एंटीसेप्टिक का एग्जाम्पल एग्जाम में आएगा तो हम लोग इन्हीं सारे नेम्स में से कोई एक नेम या दो नेम लिख के आएंगे। ठीक है, वो सब कमर्शियल नेम को कभी नहीं लिखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि डिसइंफेक्टेंट क्या है। डिसइंफेक्टेंट, दीज आर स्ट्रॉन्ग केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर अप्लाइड ऑन स्पॉट्स एंड प्लेसेस वेयर जर्म्स थ्राइव एंड मल्टीप्लाई। जहां पे जर्म्स रहता है और मल्टीप्लाई करता है उस जगह पे हम लोग ये सब केमिकल्स अप्लाई करेंगे, जैसे फ्लोर पे, जैसे बाथरूम में, है ना। तो ये सब कभी भी स्किन के कांटेक्ट में नहीं आएगा, ये सब जर्म को डायरेक्ट किल कर देगा उसी स्पॉट पे या प्लेस पे, यानी बाथरूम के फ्लोर में या घर के फ्लोर में। तो ये सब ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग केमिकल होगा क्योंकि ये स्किन के कांटेक्ट में नहीं आएगा। एग्जाम्पल क्या है? क्रेसॉल, फेनॉल, लाइजॉल, 40% फॉर्मेलिन, लाइम, बोरैक्स मिक्सचर, डीडीटी एटसेट्रा। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग हीट या फिर बॉइलिंग भी जर्म्स को किल करता है, तो स्ट्रॉन्ग हीट, बॉइलिंग ये सब को हम लोग कहेंगे फिजिकल डिसइंफेक्टेंट्स। और यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल कहा कि फॉर्मेलिन, लाइम, बोरो मिक्सचर, ये सब क्या है? ये सब केमिकल डिसइंफेक्टेंट है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग हीट या बॉइलिंग ये सब को हम लोग कहेंगे फिजिकल डिसइंफेक्टेंट। अब हम लोग तो डीओ यूज करते हैं ना बॉडी में, तो बॉडी के कांटेक्ट में तो डीओ आता है, तो डीओ क्या होगा? एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट। अभी तक जो मैंने बात कहा इससे लग सकता है कि डीओ तो हम लोग स्किन में अप्लाई कर रहे हैं डायरेक्ट, तो डीओ शायद एंटीसेप्टिक होगा, लेकिन नहीं, डीओ एंटीसेप्टिक भी नहीं है। डीओ या डिओड्रेंट
डिसइंफेक्टेंट भी नहीं है, वो किसी जर्म को नहीं किल करता है। वो हम लोग बॉडी में इसलिए देते हैं ताकि बॉडी का जो बैड स्मेल है या बैड ऑडर है उसको हम लोग छुपा सके। तो डिओड्रेंट ना ही एंटीसेप्टिक ना ही डिसइंफेक्टेंट। अभी हम लोग देखेंगे एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के बीच में डिफरेंस क्या है। ओके, डिफरेंस नंबर 1, एंटीसेप्टिक्स आर माइल्ड जर्म किलिंग केमिकल्स, जो मैंने कहा, सॉफ्ट एंड जेंटल, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट्स आर स्ट्रॉन्ग जर्म किलिंग सब्सटेंसेस, ये स्ट्रॉन्ग होता है, ये माइल्ड होता है। अब एंटीसेप्टिक्स माइल्ड है तो ऑब्वियसली ये स्किन पर कोई हार्म नहीं करेगा। तो दूसरा पॉइंट क्या है, कॉज नो हार्म टू स्किन एंड बॉडी, बॉडी में तो डायरेक्टली अप्लाइड होता है। डिसइंफेक्टेंट्स मे कॉज हार्म टू स्किन एंड बॉडी, स्किन में अगर डायरेक्टली इसको अप्लाई किया जाएगा तो हो सकता है कि स्किन में कोई हार्म हो या बॉडी में कोई हार्म हो। नंबर 3, अप्लाइड ऑन बॉडी, जो मैंने कहा, और अप्लाइड डिसइंफेक्टेंट्स अप्लाइड ऑन स्पॉट्स, यानी जहां पे जार्म्स विल थ्राइव एंड मल्टीप्लाई, है ना, जहां पे जार्म्स रहता है और मल्टीप्लाई करता है, जैसे फ्लोर में होगा, ओके, बाथरूम में होगा। एग्जाम्पल, एंटीसेप्टिक का एग्जाम्पल क्या है, आयोडीन, और डिसइंफेक्टेंट का एग्जाम्पल क्या है, फेनॉल। और भी सारे एग्जाम्पल है जो मैंने पहले कह दिया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।